अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी लेकर। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कीमे वाले समोसे। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ में एक बहुत सिंपल सी अपनी स्टाइल में जिस तरह मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले एक अदद पैन ले लिया था, उसमें मैंने 1 पाव जितना कीमा इसमें ऐड किया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया था नमक और 1.5 गिलास मैंने इसमें डाल दिया था पानी। पानी हम इतना डालेंगे कि जो कीमा है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाए। मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया था, आप लोग चाहो तो चिकन का कीमा या फिर मटन कीमा, जो भी आप लोगों को पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चिकन का कीमा ले रहे हैं ना तो उसमें पानी भी बहुत थोड़ा जाएगा और उसका पकने का टाइम जो है ना वो भी थोड़ा कम लगेगा। तो चलें, जब तक कीमा जो है पकता है, गलता है अच्छी तरह, उसके अंदर से पानी सारा ड्राई होता है, उतनी देर में हम इसका जो है आटा गूंद लेते हैं। समोसे की जो पापड़ी होती है उसके लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 कप मैदा लिया था, 1 टीस्पून नमक ऐड किया था और 1 टीस्पून ही इसमें अजवाइन हाथों के साथ अच्छी तरह क्रश करके वो डाल दी थी। अजवाइन से ना बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप लोग ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना अजवाइन शामिल की है। तो 2 टेबलस्पून भर के जो बड़े वाले होते हैं ना वो मैंने इसमें घी डाला है। ऑयल नहीं जाएगा, घी जाएगा इसमें। घी को मैंने थोड़ा सा ओवन में रख के तो मेल्ट कर लिया था, तो उसके बाद फिर वो इसमें शामिल किया था। जो समोसों का असल क्रिस्पीनेस होता है ना वो घी शामिल करने से ही आता है, ऑयल डालने से नहीं आता। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि जब हम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को लेके हाथ में मुट्ठी बंद करेंगे ना तो एक छोटा सा ढेला बनना चाहिए। तो बस यही पहचान होती है इसकी अच्छी तरह मिक्स होने की। तो उसके बाद इसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी एक स्मूथ सी डो गूंद लेंगे। हमें इसकी डो जो है वो इस तरह गूंदनी है जिस तरह रोटियाँ बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितना हमारा आटा सख्त गूंदेगा ना उतने ही हमारे जो समोसे हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अच्छा, 2 कप मैदे के लिए ना पानी यहाँ पे हाफ़ गिलास इस्तेमाल हुआ है। हाफ़ गिलास से थोड़ा सा कम ही लगा है, क्योंकि जब मैंने इसको फिल किया था ना ये ऊपर तक फुल फिल नहीं था। तो आटा जो है वो गूंद चुका है। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो आ जाते हैं वापस से अपने कीमे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। जितना बारीक इसमें प्याज जाएगा ना, इसका जो अंदर की स्टफिंग होती है ना वो बहुत मज़े की होती है। तो कीमा यहाँ पे मैंने बारीक वाला लिया था। अगर आप लोग चाहो तो मोटे वाला वो जो हाथ के साथ उसको बनाते हैं ना तो वो वाला भी ले सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो चलें जी, अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया था सुरख मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड किया था ज़ीरा और 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने शामिल कर दिया था धनिया पाउडर का। तो बस सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी, लेकिन कीमे वाले समोसों में प्याज जो है ना वो डबल क्वांटिटी में जाता है, तो मैंने तो यहाँ पे थोड़ा ऐड किया था। आप लोग चाहो तो प्याज की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में थोड़ा पसंद किया जाता है तो इसलिए मैंने भी थोड़ा ही ऐड किया था। तो उसके बाद फिर इसमें शामिल कर दिया था 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड किया था मैंने चाट मसाला। तो बस इसको अब ठंडा होने के लिए रख दिया था। और आज ना बाय चांस मेरी फ्रिज में धनिया नहीं था और इस टाइम आ भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा बंदा अवेलेबल नहीं था, मतलब वो घर पे नहीं थे। तो फिर मुझे धनिया भी चाहिए था। फिर अचानक से मुझे याद आया कि जो मैंने खुद उगाया है क्यों ना मैं वहाँ से तोड़ लाऊं। फ़िलहाल तो ये भी बेबी धनिया है, इसको तोड़ने को दिल तो नहीं किया था। बहुत छोटी छोटी सी इसकी डंडियाँ, क्यूट सी नन्ही मुन्नी सी डंडियाँ थी, तो तोड़ते हुए दुख तो बहुत हो रहा था क्योंकि अभी इतना अच्छी तरह ग्रो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे चाहिए भी था। तो फिर मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ना उतारा था, इतना ज़्यादा नहीं उतारा था। मैंने सोचा कि चलें अच्छी तरह बड़ा हो जाए फिर इसको उतारूँगी। तो ये देखें जी, मेरा जो पुदीना है वो भी अच्छी तरह बड़ा हो रहा है। और अब सोच रही हूँ कि ज़्यादा बड़े वाले पॉट्स ला के ना तो उनमें ये धनिया पुदीना ज़्यादा क्वांटिटी में लगाऊँ, क्योंकि घर का साफ़ सुथरा फ्रेश धनिया पुदीना की तो बात ही अलग होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने ना गुलाब की कलम होती है ना उसे लगाया है। तो एक्चुअली ये ना मुझे आपी ने कहीं से ला के दी थी। दोनों आपियाँ मतलब मेरी नंदें दोनों वो कहीं गई हुई थी, तो वहाँ से उन्होंने फिर ये 2 डिफरेंट कलर में होते हैं गुलाब। एक शायद ऑरेंज कलर का बता रही
थी एक रेड कलर का, तो वो लेके आई थी। तो मुझे कहने लगी कि तुम लगाओ इसे, क्योंकि तुमने धनिया पुदीना लगाया है ना तो वो अच्छा ग्रो हो रहा है, तो बस इसे भी तुम लगा दो। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को मतलब लगाते हैं ना तो उनके हाथों से जो भी प्लांट्स लगता है ना वो जल्दी ग्रो होता है। तो बस आप ही ने भी मुझे इतने यकीन और इतने मान से कहा था कि तुम ये लगाओगी ना तो ये भी उग जाएंगे। तो बस फिर मैंने डरते डरते लगा तो दिया। मुझे लगा कि पता नहीं अब ये ग्रो होगा कि नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये इतने अच्छे ग्रो हो रहे हैं ना। इनमें छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से लीव्स निकल रहे हैं। इनको तकरीबन लगाते हुए मुझे आज 15 से 16 दिन हो चुके हैं और कहते हैं कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ना इनके पत्ते निकल आते हैं, और निकल भी रहे थे। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो ये कारनामा भी मैंने अंजाम दे दिया। खैर यहाँ पे मैंने धनियों को धो के बारीक बारीक काट के तो कीमे में शामिल कर दिया था, और एक अदद हरी मिर्च लेके तो उसको भी मैंने इसमें काट के ना तो वो भी शामिल कर दी थी। तो यहाँ पे मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ना गर्म था। तो ये जब अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसकी फिलिंग करेंगे। और यहाँ पे आटा जो है वो भी अच्छी तरह सेट हो चुका था। अब इसको निकाल के इसके मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक नाइफ़ की हेल्प से इसके इक्वल पीसेस कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो हाथों से तोड़ के तो एक जैसे इनके पेड़े बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका आसान लगता है, तो फिर इस तरह मैं इसके एक ही साइज़ के सारे पेड़े जो हैं बना के तो रख लूँगी। और उसके बाद काउंटर टॉप पे थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और फिर एक पेड़ा उठाएंगे और इसको ना ऐसे ओवल शेप में इसको हम बेलेंगे। राउंड शेप में नहीं बेलना, ओवल शेप में बेलेंगे तो ही हमारे समोसे की जो है ना वो असल वाली जो शेप होती है ना, जो हम बाहर से लेके आते हैं ना, तो सेम उसी तरह की शेप इन समोसों की बनेगी। और यहाँ जी सारे पेड़ों को बेल के उनको सेंटर से कट लगा के पीसीस करके रख लिए थे। 2 कप मैदे से तकरीबन मेरे यहाँ पे 10 समोसे तैयार होंगे। तो अब आ जाते हैं इसकी स्टफ़िंग की तरफ। स्टफ़िंग इसकी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। एक पीस उठाएंगे, उसके कॉर्नर्स को पानी के साथ हल्का सा वेट करेंगे, फिर उनको आपस में जोड़ के तो उसके अंदर जो है कीमे की स्टफ़िंग फिल करके तो ऊपर से इस तरह फिर हल्का सा पानी लगा के तो प्रेस करेंगे और हमारे पास इतना मज़े का समोसा जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। इस तरह सीधी साइड जो है वो अपनी फिंगर्स के ऊपर रखेंगे, हल्का सा इस तरह वेट करेंगे, दूसरा कॉर्नर उठा के तो यहाँ पे साथ ही इसको चिपका देंगे और इसकी नोक को हल्का सा प्रेस करेंगे और उसके अंदर स्टफ़िंग फिल करेंगे। स्टफ़िंग आप लोग कीमे की बनाओ, आलू की बनाओ, तरीका सेम एक ही होगा। तो यहाँ पे फिर ऊपर से अगेन इसको हल्का सा गीला करेंगे और ये इस तरह करके ना तो इसको हल्के हल्के से प्रेस करेंगे और ये समोसे की जो सही वाली असल वाली शेप होती है ना वो वाली निकल के आएगी। तो बस इस तरह करके सारे समोसे मैं तैयार कर लूँगी। अच्छा, मैं जो कीमे के समोसे बनाती हूँ ना, इनमें मैं स्टफ़िंग बहुत भर भर के करती हूँ। बाज़ार से जब लेके आते हैं ना वो थोड़ा सा उसमें ना कीमा भरा हुआ आता है, तो यहाँ पे इतनी सी स्टफ़िंग में और 2 कप आटे से मैंने यहाँ पे तकरीबन 10 समोसे बनाए थे। लेकिन अगर आप लोग इसकी स्टफ़िंग जो है वो कम रखोगे ना तो आपके 15 से 16 समोसे ना आराम से निकल आएंगे। सारे समोसे बनाने के बाद इनको एक एक करके ऑयल में डाल के तो फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको गर्म करेंगे और इसी में भी सारे समोसे जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल को चेक करने के लिए इसको जब हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे ना, ये जब गर्म होना स्टार्ट होगा तो इसके कढ़ाई के ऊपर आप लोग अपना हाथ रखें। जब आपको हल्का हल्का सा सेक फील हो ना तो उसी ऑयल में फिर जो है वो आप अपने समोसे डालते जाएँ और फ्राई करते जाएँ। और इनकी फ्राइंग टाइमिंग जो है ना वो 5 से 6 मिनट होगी, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से ढाई मिनट एक साइड से हम इसको पकाएंगे, फिर इनको पलट के 2 से ढाई मिनट जो है वो हम दूसरी साइड से इनको पका के तो निकाल लेंगे। और बस इसी तरह एक एक करके मैंने जो सारे समोसे फ्राई कर लिए थे और इतने मज़े के समोसे बने थे ना। और साथ ही आज बन रहा था जी फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस। हमारे घर में ना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत कम बनता है, तो बस इस तरह जूस बनाते हैं। जितना जूस हमें चाहिए उस हिसाब से मैं स्ट्रॉबेरी डालती हूँ जग में और चीनी थोड़ी सी डालती हूँ और पानी डाल के ना 1 से 2 ग्लास पानी डाल के तो उसको ग्राइंड करके उसके बाद फिर छान लेती हूँ। तो बस इतना मज़े का फ्रेश वाला स्ट्रॉबेरी जूस रेडी हो जाता है। और यहाँ जी सारे समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। इतने यमी और क्रिस्पी समोसे हमारे तैयार हुए थे।
और ये रही जी इनकी फ़ाइनल लुक। देखने में ही ये कितने क्रिस्पी और खस्ता लग रहे हैं, तो खाने में तो इससे भी ज़्यादा मज़े के थे। अगर मेरा इस टाइम पे रोज़ा नहीं ना होता तो मैंने यकीनन एक उठा के तो खा लेना था। खैर यहाँ पे बन रहा था जी सालन में बन रहा था जी कीमा। बनाना तो मुझे कीमा ही था, भुना हुआ खड़े मसाले का कीमा बनाना था, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना ऐसे नमूने पता नहीं मेरे घर में ही पाए जाते हैं या फिर सारे घरों में पाए जाते हैं। उनको ना रेड मीट को इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो फिर उनकी वजह से मुझे इसमें ऐड करने पड़े मटर भी फिर तसल्ली नहीं हुई, तो फिर साथ में मैंने एक आलू जो है वो काट के बारीक काट के तो डाल दिया था, क्योंकि मटर भी मैं जिस भी सब्ज़ी में शामिल करके पकाऊँ ना तो उसमें से वो एक एक दाना उठा के साइड पे कर देते हैं। हाँ, आलू खुश होकर खा लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने एक आलू जो है ना वो एंड पे काट के तो वो भी डाल दिया था। प्याज, लहसुन पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च, स्पाइसेस में नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, ये सारे मसाले डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जैसे ही ये गल गया कीमा, उसको मैंने ऑयल डाल के भून लिया था। फिर उसके बाद सब्जियां डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको पकने के लिए रख दिया था। और इतने सिंपल से मसालों के साथ ना ये बहुत मज़े का सालन तैयार होता है। अच्छा जी, अफ्तारी करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद रात को हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि दिन को तो रोज़ा रखा होता है और ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कोई निकलने को दिल नहीं करता। तो फिर अफ्तारी करने के बाद ही आज का जो है हम बाज़ार का विज़िट कर रहे हैं। और यहाँ से लेना था जी छोटी सिस्टर ने अपना जूता अपने ईद के ड्रेस के साथ मैचिंग का तो खैर नहीं मिला था, लेकिन फिर ये है कि सिल्वर कलर का फिर उसने वाइट सिल्वर कलर में ना उसने लिया था, तो वो भी बहुत प्यारा उसके पाँव पे ना फिट भी आ रहा था और जच भी बहुत रहा था। तो यहाँ पे जूतों की वैरायटी ना इतनी कोई आला क्वालिटी की होती है ना, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जूते होते हैं, तो मोस्टली हम लोग जो है ना यहीं से ही शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने भाई से परमिशन ले ली थी कि अगर आप लोग को कोई मसला ना हो तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर सकती हूँ। तो पहले तो उन्होंने इजाज़त दे दी, फिर बाद में उन्होंने पूछा कि आपने करनी किस मकसद के लिए वीडियो बना रहे हो। तो फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा बताया कि मैंने अभी ना अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, कुकिंग चैनल है, साथ में थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करती हूँ। तो बहुत खुश हुए, बहुत दुआएं देने लगे कि चलें अल्लाह ताला आपके ये जो सफ़र आपने शुरू किया है, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस दे। स्किन वाला पिंक वाला बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। देख लो, मुझे तो वाइट वाला अच्छा लग रहा था। और जब हम किसी को जानते नहीं हो, उसको पहचानते नहीं हो, उससे फ़ेस टू फेस कभी कभी मुलाकात होती हो, तो जब इस तरह फिर वो दुआएं देते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो जी बस इसका फिर ये सिल्वर वाला जूता ही फ़ाइनल हुआ था। तो और यहाँ पे ना बर्तनों वाली दुकान पे इतने कोई प्यारे प्यारे बर्तन पड़े हुए थे ना, देख के दिल कर रहा था कि बस सब कुछ उठा के ना तो घर लेके भाग जाओ। इतने अच्छे और इतने प्यारे लग रहे थे सारे जो हैं सारे बर्तन। तो यहाँ से आप ही को कुछ सामान चाहिए था, उन्होंने फिर वो लिया था। तो यहाँ भी फिर मैंने पहले परमिशन ली और उसके बाद फिर मैंने वीडियो यहाँ पे बनाई। इतने प्यारे बर्तन है, तो मैंने सोचा कि चल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया था, शायद ये वाटर कूलर है या पता नहीं किस लिए ये यूज़ होता है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था। और ये टी सेट इतने कोई अच्छे थे ना, इतने कोई प्यारे लग रहे थे ना, कि बस दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से ना उठा के एक सेट तो ले जाऊँ। लेकिन अभी खैर मेरे पास पहले से काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी पड़ी हुई है, जहेज़ के भी अभी मैंने आधे बर्तन जो हैं वो लगाए हुए हैं, आधे पड़े हुए हैं, तो मुझे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी इनकी, देख देख के खुश हो रही थी। चलें जी, अब आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये वाली पैंट जो है ये मैं बड़ी बेटी के लिए लेके आई थी, लेकिन इसके साथ ना मुझे पिंक कलर की शर्ट मिल रही थी, वो मैं फिर नहीं लेके आई, क्योंकि इसके पहले ही पिंक कलर में ना काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हैं। तो हस्बैंड भी बोले थे कि इसको रिटर्न कर दो, तो रिटर्न करवा दी थी। अब देखें इसके साथ कौन से कलर में और कौन सी मैचिंग होती है। तो ये था जी सेकंड, ये अली का सूट था। अली के 2-3 सूट मैं पहले ही ले चुकी थी, लेकिन फिर मुझे पसंद आ गया तो मैंने ये भी ले लिया। और 1-2 इसके जो हैं वो कॉटन के मैंने स्टिच किए हैं। और वैसे भी ईद के फर्स्ट टाइम बच्चों और बड़ों को ना शलवार कमीज़ पहनी हुई अच्छी लगती है जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। और ये नेक्स्ट जो है ये शर्ट मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की थी, तो इसके साथ मैचिंग में पैंट लेके आई थी। तो उस दिन तो मुझे इसके साथ मैचिंग पैंट नहीं मिल रही थी, तो आज मुझे फिर ये वाली इसके साथ अच्छी लगी थी, तो ये मैं फिर लेके आई थी। तो ये छोटी बेटी के लिए है। और ये नेक्स्ट जो है ये हस्बैंड के लिए लेके आई थी। हस्बैंड अपने लिए पहले ना 2 वॉशिंग मेड के लेके तो उसको स्टिच होने के लिए दे दिया, और एक सूट का वो टेलर से टाइम ले लिया हुआ है, तो मैं इसलिए ले आई थी कि चलो कोई नहीं ये भी सिल जाएगा। और उसके बाद ये 2 सूट जो हैं ये 2 पीस में है, तो ये मैं अपने लिए लेके आई थी ऐसे ही घर में पहनने के लिए।
तो ये मुझे इनका प्रिंट ना बहुत अच्छा लगा था, तो फिर मैंने ले लिए। इनका तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो मैंने खुद ही स्टिच करना है, चाहे अभी करूं, चाहे मैं चांद रात को बैठ के करूं, या फिर नहीं भी होंगे तो ईद के बाद तो हो ही जाएंगे। तो इनका कोई इशू नहीं है। ये ना तो किसी टेलर को देने हैं, ना ही मुझे कोई टेंशन होगी कि मुझे टाइम पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक सूट और है, वो मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ है, तो उसको मैं सबसे पहले करूँगी क्योंकि ईद वाले दिन तो मुझे वही पहनना है। इन दोनों की मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। और बेटियों के लिए भी एक एक दो सूट वो लॉन और कॉटन के लिए हैं, तो वो पीस मैंने सिस्टर को भेज दिए हैं, तो वहाँ से स्टिच होके आ जाएंगे। क्योंकि आजकल ना मेरे खुद के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको खुद स्टिच कर सकूं, इसलिए कि मेरे पास अभी जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके भी पड़े हुए हैं, तो उसके बाद फिर मैंने अपने भी सिलाई करने हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि महक और मिशाल के कपड़े ना तुम सिलाई कर दो, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए। अच्छा जी, ये है वो वाला सूट जो मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि मैं ईद वाले दिन पहनूंगी। ये पिंक कलर, शॉकिंग पिंक कलर में है और चिकनकारी हुई है इसके ऊपर, और ये ना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। अब देखो पहनने में कैसा लगता है, क्योंकि मैंने पहले कभी इतने ब्राइट कलर्स नहीं पहने, लाइट कलर्स ही मैं पसंद करती हूँ और पहनती भी हूँ। तो फ़र्स्ट टाइम ही मैं इतना जो है ना वो तेज़ कलर लिख के पहन रही हूँ। ये वाला सूट जो है ना, ये 2 पीस नहीं है, इसका दुपट्टा अम्मी की तरफ रह गया है। जी विशाल उधर जाके बैठा। और ये वाला क्लिप जो है ना, ये मैंने कल बनाया था। कल हम बच्चों की जो है कटिंग करवाने गए थे। शॉपिंग की वीडियो जो है वो परसों की है। एक्चुअली ये ना 2-3 दिन की वीडियो क्लिप्स हैं जो मैंने एडिट करते हुए तो एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो बच्चों के यहाँ पे कटिंग करवाने आए हुए थे, क्योंकि चांद रात को तो इन सैलून वालों के पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और अफरा तफरी में इतनी गंदी वाली कटिंग करते हैं ना, हर दफ़ा मुझे इतना गुस्सा आता है बच्चों की हेयर कट को देख के। तो इस दफ़ा भी सोचा था कि पहले ही करवा लेते हैं, 1-2 दिन पहले क्या तो चांद रात को क्या, तो इसलिए फिर यहाँ पे बच्चों की जो है वो हेयर कट करवाने आए थे। और इस दफ़ा मुझे महक का जो हेयर कट है ना, वो मुझे इतना अच्छा लगा था ना, फ़र्स्ट टाइम मुझे इसकी ये कटिंग बहुत पसंद आई थी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, और जो कोई भी यहाँ पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों से अगेन से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जिस तक मेरी वीडियो पहुँच रही होती है तो वो मेहरबानी करके थोड़ा सा टाइम निकाल के तो फुल वॉच कर लिया करें। तो ये था जी मेरा ईद से पहले तक का लास्ट व्लॉग। मे बी कि अब नेक्स्ट वीडियो मैं ईद के बाद अपलोड करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।